ब्रह्मांड के जो पिंडी वो ब्रह्मांडी, आपको पता गर्भावस्था में कोई है, 9 महीने 9 दिन का होता है गर्भावस्था, गर्भावस्था में कोई है। और अमावस्या के आसपास अगर सोनोग्राफी करके आए तो अमावस्या में पता है ना आपको भरटी और ओवटी होता है, मतलब पानी कम और ज्यादा होना। चंद्रमा मेंटेन करना है ना शरीर, हमने धरती में पानी का स्रोत कम करना है या ज्यादा करना है, कौन मेंटेन करता है? चंद्रमा करता है ना। तो आप मेरे को बताइए अमावस्या में क्या होता है? अमावस्या में क्या करता है? पानी अंदर खींचता है ना, समुद्र पानी अंदर खींचता है ना, पूरा पानी का स्रोत जो है वो कम होता है, बराबर है। तो पूर्णिमा में क्या होता है? पूनम में पानी बाहर आता है, बराबर है ना। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? ज्वार भाटा हुआ, ज्वार भाटा। तो ज्वार मतलब क्या? लहर, लहर में बोलते हैं जी। बाहर आना पानी, पानी का बढ़ जाना, भरती और ओटी मराठी में शब्द है। पूर्णिमा को क्या होता है कि बाहर आता है, बहुत पानी होता है। और अमावस्या को क्या होता है कि पानी कम होता है। अब अमावस्या के समय किसी ने अगर सोनोग्राफी करा दी 8वें 9वें महीने में, तो डॉक्टर तुरंत कहेगा पेट में पानी कमी, उनकी अल्पता है, वो रिपोर्ट आना ही है। क्यों आने वाला है? क्योंकि चंद्रमा जो है जो पिंडी वो ब्रह्मांडी, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। आप समझिए इसको, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो ये ब्रह्मांड का जो संचलन है वो हमारे हिसाब से हो रहा है ना, तो वहां पे तकलीफ है। अमावस्या के आसपास अगर कोई सोनोग्राफी रिपोर्ट करवा रहा है तो सोनोग्राफी रिपोर्ट में आएगा क्या कि पानी की कमी अल्पता है। और पानी कमी के कारण क्या करना पड़ेगा? पानी कमी के कारण जो है वो आपको सिजेरियन करना पड़ेगा। आप वही रिपोर्ट 15 दिन के बाद पूनम के आसपास निकाल लीजिए और देखिए पानी बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये साधारण जो है ये विषय को ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए देखिए आज की तारीख में भले ही वो डॉक्टर साहब ने ना बताया हो, लेकिन मैं खुला बताने को मुझे डर नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी बड़े से बड़ा अस्पताल जो है आज की तारीख में मॉडर्न एलोपैथी साइंस में आज तारीख जो है 19 फरवरी 2021 के समय दोपहर 1-1:30 बजे के आसपास बन रहे हैं। हार्ट के ब्लॉकेजेस कितना है ये चेक करने की कोई व्यवस्था नहीं है, चेक करने की व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा बहुत दूर की बात में बता कि चेक करने की भी व्यवस्था नहीं है कि कितना ब्लॉकेज है वो नहीं बता सकते। एक के पास जाओगे तो वो बताएगा 85% है, 80% है, तीसरा बताएगा 100% है, कोई एक बताएगा कि 70% है। ऐसे कोई भी व्यवस्था उनके पास नहीं है। चिकित्सा करना तो बहुत दूर की बात है, व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन आज स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट के अस्पताल चल रहे हैं। ये व्यवस्था को जो है वो आपको समझना पड़ेगा। कोई नहीं है, और ये मैं अकेला नहीं कहता हूँ, बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट जो बने हुए हैं इस देश में या इंडिया में, आप उनके किताबें पढ़िए, आप उनसे पढ़िए, उनको सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। कि आज तारीख तक नहीं पता चला कि परफेक्ट कितना ब्लॉकेज है, बताने वाला कोई भी व्यवस्था, कोई भी यंत्रणा जो है आज तारीख तक एलोपैथी के पास नहीं है। लेकिन ये व्यवस्था में अगर आप देखोगे कि हमारे पास जो शरीर में है ये चिकित्सा का शास्त्र है, इसमें जो है वो अग्नि जो है वो पित्त को खराब करेगा। तो ये अग्नि जो है ये विकृत कर दिया और बेच दिया। अब इसके बाद वायु, वायु में कुछ किया है क्या अभी तक हमने बिगाड़ कि नहीं किया? बहुत वायु में प्रदर्शन किया। वायु में हमको दिन भर में जो 11,000 सांस लेना होता है उसको जो हमने प्रदूषित कर दिया। 120 लीटर ऑक्सीजन हमारे शरीर को लगता है, वो आज शुद्ध नहीं मिल रहा है। जो वातावरण में 21% ऑक्सीजन चाहिए उसको हमने क्या कर दिया, उसको कम करके जो है 21% ऑक्सीजन को कम करके हमने 14-15% ऑक्सीजन तक ला लिया। और ऊपर से अभी हम लोग मास्क पहन रहे हैं, तो मास्क से जो आ रहा है वो आपको शुद्ध आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, वो तो ज्यादा प्रदूषित आ रहा है। और वो अपना जो बाहर कार्बन जाना चाहिए वो बाहर भी नहीं जा रहा है, वो अंदर ले रहे हैं, बराबर है ना। तो ये चीज जो है वो हमने उसको प्रदूषित कर दिया, तो वायु को प्रदूषित कर दिया, बराबर है। वायु को बेच रहे कि नहीं बेच रहे? सर ऑक्सीजन आता है ना 2-2 लीटर में, 2 लीटर आपके दिल्ली में तो शुरू हो गया ना ऑक्सीजन का। ये मिलता है कैन इतना बड़ा, 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर वाला मिलता है ना 1200-1300 रुपए में। तो वायु को भी प्रदूषित कर दिया और बेच दिया, बराबर है। और सबसे आखिरी बचा है आकाश। आकाश में कुछ छेड़ हुआ है कि नहीं? हाँ, इसमें भी होगा, हुआ है। हाँ, सैटेलाइट छोड़ दिया हमने, बराबर है। हम यहाँ पे हेलो करते हैं, अमेरिका से आदमी हमको हेलो करता है, यहाँ से वहाँ बात हो रही है, कहाँ से हो रही है? ये आकाश तरंग है, तरंगी तो है ना। तो
यहाँ पे सर्वाधिक प्रदूषण किया है, और इसको हम पेड करते हैं कि नहीं? महीने का रिचार्ज करवाते हैं, हमारा सैटेलाइट ये जो टीवी है वो रिचार्ज करवाते हैं, हम सब चीज रिचार्ज करवाते हैं कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे सर्वाधिक प्रदूषण हुआ है। तो देखिए आपको एक चीज बताता हूँ मैं, इन सब में ये निर्गुण है, आकाश जो है वो निर्गुण है, लेकिन आकाश जो है वायु और आकाश मिलकर शरीर में क्या दोष निर्माण होता है? वात करता है। वायु और आकाश मिलकर शरीर में क्या दोष निर्माण होता है? वात। अग्नि जो है ये क्या करता है? शरीर में पित्त है। और जल कितनी पृथ्वी है? 4% में बताइए पृथ्वी के 30% लगभग ना। तो मेरे को यही बताइए कि ये जल कहाँ पर रुका हुआ है? जल रुका है वो क्या है? तो पृथ्वी 100% है, पृथ्वी पर ही तो जल है ना, उसके नीचे भी पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी पर ही जल है, तो जल 100% है। तो ये दोनों मिलकर जो है वो तैयार होता है कफ। शरीर में कफ दोष जो है निर्माण होता है, ये दोनों का होता है। पित्त दोष जो निर्माण होता है ये अग्नि का होता है, और वायु दोष जो निर्माण होता है, वात दोष जो निर्माण होता है वायु और आकाश का निर्माण होता है। और इसके शरीर में स्थान क्या है? यहाँ पर कफ है, इसके ऊपर जो है वो कफ, यहाँ से नाभि तक पित्त, नाभि से लेकर नीचे तक। अब इनके मिक्सर भी आते हैं बीच बीच में, और इसके लिए समय काफी चाहिए, लेकिन एक साधारण आप तौर में समझ ले तो ये जो है ये साधारण गणित है, बराबर? इसको समझ लेंगे आप? तो अब मेरे को इसके आगे आप मेरे को बताइए कि ये सब जो है शरीर में वात पित्त कफ, मतलब ये त्रिदोष कहा जाता है। ये त्रिदोषों को संतुलन रखना, इसी में हमारा जीवन है। उनका जीवन का काम क्या है? हमारा सबसे प्रमुख ये त्रिदोष को संतुलन रखना। इसमें अगर कुछ विकृत हो जाए तो चले गए। अगर जल सूख जाता है तो क्या होता है? पृथ्वी भी जो है वो तकलीफ करता है, पृथ्वी भारी है, बराबर है ना? और जल पृथ्वी में मिल जाए तो और बीमारी हो जाती है, बराबर है कि नहीं? तो जो है शरीर में जल सूख जाए तो जो है पृथ्वी विकृत होती है, बराबर है? तो ये दोनों जो है पंच तत्वों से शरीर हमारा जो है आप समझ लीजिए। तो हमारे कफ दोष निर्माण होगा, कफ जो है वो सूखेगा, या कफ की अध्यात्म अत्याधिकता होगी। नदी अगर चल रही है उसके मर्यादा में तो अच्छा है ना, मर्यादा छोड़ के नदी चली जाएगी तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। तो बाढ़ आएगी, वो बाजू 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 में फैलती जाएगी, सबको जो है वो नाश कर देगी। तो ये काम जो है वो कफ करता है हमारे शरीर में। कफ संतुलित है, अच्छा रहेगा। कफ सूखा हुआ है तो सूखा हुआ रहेगा, कफ अत्यधिक हो गया है तो वो बाहर आएगा, ठीक है? अग्नि, अग्नि का क्या स्थान है? और शरीर में अग्नि दोष निकलने का क्या काम है? कहाँ से निकलता है अग्नि दोष? हाँ, पहले आंखों से, आपने सुना है ना कि आंखों से देखकर जो है वो भस्म कर देते थे, नेत्र खुलना या कोई बोलते थे ना, तो वो अग्नि कहाँ से आती थी? मेरी आंखें खून की जैसे लाल हो गई, आंख की जैसे आग आ रही है, क्या कहावत क्या कहते हैं? आग बरस रही है, बरस रही है, बराबर है ना? तो क्या है? पित्त, पित्त विकृत होता है तो आंख से जो है उसका रिफ्लेक्शन आएगा। और अग्नि का स्थान जो है वो यहाँ पर है। और पित्ताशय क्या है? मैंने बताया ना, पित्ताशय जो है वो क्या करेगा? अग्नि जो है वो विकृत करेगा, बराबर है ना? तो आंखों को विकृत करेगा। तो पित्ताशय में क्या होता है? अग्नि होता है ना, पित्त अग्नि को रिलेशन समझ में आ गया? ये बहुत बड़ा चार्ट है एक्चुअली, मैं सिखाता हूँ ना तो लगभग ये जो बोर्ड है, इतने लंबे बोर्ड पे मेरे पूरा एक रिफ्लेक्शन है, 4 घंटे के लगभग 4-5 सेशन चलते हैं, बहुत लंबा विषय है। उसमें से एक विषय आपको बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखिए। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी चिकित्सा का सार इसमें आ जाएगा, समझ में आएगा कि करना क्या है, ठीक है? तो ये अग्नि जो है ये काम करता है। अब वायु, वायु इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी है। आकाश न्यूट्रल है, आकाश शरीर में जहां जहां खाली है वहां आकाश है। हमारे कान में जो खालीपन है ना, ये आकाश का क्षेत्र है। कान में हमारे शरीर में जो है जहां जहां खालीपन है वहां आकाश है। तो वायु सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो वायु जो है वो वात को जो है ये करता है। वायु का काम क्या है? कोई भी चीज सुखाना। और आपने सुना है कि कफ के दोष कितने हैं? 20 या 21, कोई ऋषि 21 कहते हैं, कोई 20 कहते हैं।
वो एक ही दोष में किसी ने 2 एक कर दिए, ठीक है। पित्त के कितने हैं? 40। सुना है कि नहीं आपने? राजू भाई दीक्षित जी को सुना है कि नहीं? आप उनके स्वास्थ्य के व्याख्यान सुनिए। वो बात के कितने हैं? कफ का क्या काम है? जल का क्या काम होता है? बहते रहना, बराबर ना, आगे जाते रहना, अपनी संतुलितता में आगे बहते रहना। तो ये जो कफ है वो आगे बहते रहता है। पित्त का क्या काम है? अग्नि का क्या काम है? अग्नि ऊपर उठता है, बराबर है ना? कि नहीं उठता? अग्नि जो है वो ऊपर उठता है, अग्नि का काम ऊपर उठता है। तो अगर अग्नि के ऊपर जल है और अग्नि ज्यादा उड़ गया तो जल को क्या करेगा? सुखा करके उड़ा देगा, सुखा देगा ना। तो ये अग्नि को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। अगर अग्नि विकृत हो गया तो क्यों 20 दोष है, अग्नि विकृत हो गया तो ये 40 + 20 60 में तकलीफ कर देगा। अग्नि कभी नीचे जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो अग्नि नीचे नहीं आएगा, लेकिन वायु क्या करता है? वायु क्या करता है? ऊपर आ सकता है। वायु अगर थोड़ा अग्नि को लग जाए क्या करेगा? भड़का देगा, बराबर है ना? हाँ, और वायु ने अग्नि को भड़का दिया, अग्नि फिर क्या करेगा? कफ को भड़का देगा, बराबर है। और एक चीज आप समझ लीजिए, वायु जो है या नदी के ऊपर से आ जाए, पानी इधर का उधर कर देगा पूरा। आप कभी फंसे हो तूफान में? कोई देखा है? हाँ, सुनामी नहीं, बॉर्डर आता है ना, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हाँ, आप जाओगे चेन्नई क्या करता है? उठा के पूरा नदी का गायब कर देता है, पूरा एक क्षेत्र से पानी का पानी गायब कर देता है। और वो कहाँ पे डालता है? 400-500 किलोमीटर तक डालता है। तो ये क्या कर सकता है? वायु, इसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। इसको अगर ये करेंगे तो ये सब कोई कुछ कर सकता है। अग्नि को भी हवा दे सकता है, अग्नि को बुझा भी सकता है। बहुत तेज हवा चल जाए क्या करेगा? दीपक या कोई मोमबत्ती जलाया है, आपने तेज फूंकर लगा दी, क्या होगा? हाँ, वायु क्या करता है? अग्नि को हवा देके अग्नि बढ़ा भी सकता है और उसको बिना वायु के, आपको पता है ना अग्नि नहीं जलती, तो वायु चाहिए, बराबर है ना? और ज्यादा तेज कर देंगे तो तेज करेंगे वो बुझा देगा। वैसे ही वो जल को भी क्या करेगा? सुखा देगा पूरा। तो शरीर में रूखा सूखा जो काम है वो आग का होता है, ठीक है। ये चीज समझ लिया आपने। अब ये तो मैंने कहा कि ओवरऑल डायग्नोस आप पित्त कफ के हिसाब से, ओवरऑल डायग्नोस पंचतत्व के हिसाब से। अब हमें इस चीज को सुधारना। मैंने आपको बताया कि ये विकृत स्वरूप है, और आपको मालूम है ये केवल विकृत नहीं है, इसको विक्रिया भी कर दिया हमने। और केवल विक्रिया भी नहीं है, इन सब चीजों को हमने आज की तिथि के अनुसार सर्वाधिक क्या किया है? इन सब चीजों में घोटाला किया, इन सब चीजों में घोटाला हुआ है। पृथ्वी भूखंड घोटाला होता है कि नहीं? हाँ, जल का घोटाला होता है कि नहीं? सुना है कि नहीं? पाटबंदर विभाग होता है, पब्लिक वाटर डिपार्टमेंट, उनके अंदर आता है ना पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, घोटाला होता है कि हाँ। लाइन उधर घुमा दी, वहां से ये कर लिया, आपने खेत में ले लिया, आपने फार्म हाउस में ले लिया, आपने को ले लिया, टमक ले लिया, नदी का पानी ये कर रहे हैं, बिना चार्ज का यूज कर रहे हैं, होता है कि नहीं? जल, अग्नि, एलपीजी घोटाला, तेल का घोटाला सब होता है कि नहीं? हाँ, सीएनजी का घोटाला, वायु, गैस जो है, वायु का जो है क्या करते हैं? इसमें भी घोटाला कर दिया। और आकाश 2G, 3G, 4G, 5G पता है सब, इस सब में हमने घोटाले कर चुके हैं। अब इसके शुद्ध स्वरूप क्या है? देखिए, 5 मूल्य अपना जो है, पंचतत्व से शरीर बना है। पंचतत्व, कोई भी तत्व एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता, एक दूसरे के साथ ही रह सकता है। तो देखिए, पृथ्वी का जो सबसे शुद्ध स्वरूप है, जो पृथ्वी का सबसे शुद्ध स्वरूप है वो है गोबर। देसी गाय का गोबर जो है ना, वो पृथ्वी का सबसे शुद्ध स्वरूप है। अब कैसे? कि गोबर को अगर पूरा कंपोस्टिंग कर दिया जाए, जो जो रूप में आएगी आपको पृथ्वी, कौन कौन से रूप में आएगी आपके? पृथ्वी जो है बंजर रूप में आएगी, बराबर है? रेतीले रूप में आएगी पृथ्वी, रेतीले रूप में आएगी, बंजर रूप में आएगी। दलदली भी पृथ्वी होती है। दलदली होती है वो क्या होती है? पृथ्वी होती है।
उपजाऊ भी क्या होती है? पृथ्वी होती है। तो ये सब चीज में आपको पृथ्वी मिलेगा, ये सब चीज में गोबर मिलेगा। गोबर उपजाऊ है कि नहीं? गोबर जंगली है कि नहीं? हाँ, गोबर को आप सुखा दे, रेतीला हो जाएगा कि नहीं? उसको पानी ना दे, बंजर हो जाएगा कि नहीं? तो ये सब चीज पे जो है वो गोबर मिलेगा। गोबर पृथ्वी का शुद्ध स्वरूप है। क्या है? गोबर पृथ्वी का शुद्ध स्वरूप है। जल आपको पता है कि एक सूत्र है, गाओ सोमस्य प्रथमस्य भक्ष्य। प्रथम भक्ष्य करने जैसा क्या है इस दुनिया में? बच्चे का होता है, आपको पता है कि बचपन में जो उम्र होता है ना बच्चे का 10-12 साल तक, वो कब के प्रभाव में होता है? कब का प्रभाव? मतलब क्या? पृथ्वी और जल के प्रभाव में होता है, बराबर है ना? तो मेरे को आप बताइए कि पृथ्वी और जल के प्रभाव में जो है तो उसको जल की जरूरत है ना सब सर्वाधिक। बच्चे को कफ का बैलेंस करने के लिए इसको जल जो है वो संतुलित और शुद्ध देना बहुत जरूरी होता है। बच्चा पैदा होने के बाद उसको तुरंत जल देते हैं क्या? कितना महीना, कितना दिन, कितना घंटे नहीं देते? लगभग 6-7 महीना नहीं देते। जबकि जरूरत उसको किसकी है? शुद्ध जल की जरूरत है। उसको क्या देते हैं? पहले दूध माँ का, वरना केवल गौ माँ का, याद रखिए। तो उसको जो है गो दुग्ध जो है वो जल का सबसे शुद्ध स्वरूप इसलिए देते हैं। गाओ सोमस्य प्रथमस्य भक्ष्य। गाय से मिलने वाले सब जो गव्य है वो शीतल, चंद्रमा की शीतल जैसे है, और वो शीतल होने के कारण वो प्रथम भक्ष्य करने योग्य है। बहुत कम चीज पैदा होती है हम दे सकते हैं, बहुत कम चीज है, सब कुछ नहीं दे सकते। उन सब चीजों में गाय के जो गव्य है वो सभी तरह से जो है प्रथम भक्ष्य करने योग्य है। तो इसको जो है वो हमें समझना पड़ेगा। जल जो है वो दूध जो है वो जल का सबसे शुद्ध स्वरूप है। अब एक दूध में आप अगर खवा बनाने ले ले, 1 लीटर दूध से खवा कितना बनेगा आपका? एकदम पूरा खवा बनाए कितना बनेगा? 250 ग्राम। 200 से 250। देसी गाय का दूध का बनाइए कभी? देसी गाय का 150। इसमें 90% तक जो है वो क्या है? पानी है। पूरा जल अंश उड़ा दे, खवाए में भी थोड़ा पानी का अंश होता है, तो 95% जो है वो पानी आता है। 80 से 90% के ऊपर जो है वो पानी आता है। दूध में जो है पानी का अंश सबसे अधिक है। तो दूध में सबसे शुद्ध क्या है? पानी है। इसलिए दूध का सेवन जो है वो, तो गो दूध जो है वो पानी का अंश जो है वो है। और जो जल है उसके अंदर वो क्या है? सबसे शुद्ध जो जल है दुनिया का, अगर सबसे शुद्ध जल निकालना है आपको, तो आप दूध को डिस्टिलेट करिए, उसका जो भाप आता है उसका पानी निकालिए, वो आपके लिए सबसे शुद्ध जल रहेगा। याद रखिए। अग्नि का सबसे शुद्ध स्वरूप क्या है? घी। घृत जो है वो अग्नि का सबसे शुद्ध स्वरूप है। याद रखिए, अग्नि का सबसे शुद्ध स्वरूप। तो अग्नि जो है, आप अगर यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं, बनता है अग्नि, क्या करते हैं? घी डालते हैं, तो क्या हो जाता है? अग्नि जो है वो अच्छे जो है वो संतुलित हो जाता है। अग्नि को अगर बहुत घी डाल देंगे तो क्या करेगा? या एकदम भड़क जाएगा और फिर से क्या कर देगा? भड़क के जो है वो पूरा शांत हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब संतुलित हो जाएगा या बुझ जाएगा, बराबर है ना? तो अग्नि जो है इसका स्वरूप जो है वो शुद्ध स्वरूप क्या है? घी। हमारा जो ये है शरीर में भोजन का जो शास्त्र है, इसमें जठराग्नि है, इसको शुद्ध अग्नि की जरूरत है। अग्नि प्रज्वलित कैसे करेंगे? घी से प्रज्वलित जो है वो करते रहना बहुत जरूरी है। तो घी जो है वो अग्नि का जो है वो एकदम शुद्ध स्वरूप है। वायु और आकाश, सबसे ज्यादा दोष किसमें है? वात में, आकाश में। वायु का शुद्ध स्वरूप क्या है? वायु को शुद्ध करना है, बैक्टीरिया फैल जाते हैं। आपको मालूम है कि भारत में गोमूत्र बेस्ड सैनिटाइजर बना,
जानते हैं आपने? लैब टेस्टेड गोमूत्र बेस्ड सैनिटाइजर बना। आज अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को क्या बोलते हैं? सैनिटाइज करते हैं अल्कोहल से सैनिटाइज करते हैं और वो बोलते हैं कि एक जगह पे अगर उसका बूंद गिर जाए तो उसके आजू के 5 से 7 mm तक का जो है वो शुद्धिकरण होता है। हमने गोमूत्र बेस्ड सैनिटाइजर बनाया, दुनिया का पहला विदाउट अल्कोहल नेचुरल सैनिटाइजर बनाने का जो है वो वेद विज्ञान गौशाला हमारी जो संस्था है उन्होंने जो है पूरा नेचुरल हमने गोमूत्र बेस्ड सैनिटाइजर बनाया। उस सैनिटाइजर को जो है हमने लैब में टेस्ट कराया, उसका एक बूंद अगर यहाँ पे गिरता है तो आजू बाजू के 17 mm तक का परिसर जो है वो पूरा शुद्ध होता है। कितना? 17 mm। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से तो आपको कैंसर हो सकता है, आपका स्किन खराब हो सकता है, स्किन में जलन हो सकता है। लेकिन गोमूत्र बेस्ड सैनिटाइजर हमने यूज करना शुरू किया बहुत लोगों पे, तो हमने देखा कि फंगल उनका है जो ठीक हो रहा है, सोरियासिस ठीक हो रहा है, स्किन के डिसीज ठीक हो रहा है, वायु शरीर का जो त्वचा सूखने वाला काम था वो ठीक हो रहा है, जो सब ठीक हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? कि गोमूत्र जो है वो वायु का सबसे शुद्ध स्वरूप है। कोई देहांत हो जाता है, देहांत होने के बाद वो अर्थी उठती है, सब चला जाता है स्मशान घाट, और फिर शुद्धिकरण किससे करते हैं? हम करते हैं गंगा जल करते हैं। गोमूत्र या गंगा जल से? गोमूत्र या गंगे। हाँ, गोमूत्र से शुद्धिकरण जो है वो किया जाता है। गोमूत्र के घटक, गोमूत्र में जो है वो गंगा का वास है। आपको कोई भी जल को अगर गंगा जल करना है तो क्या करते हैं? कोई भी साधारण टैप वाटर ले लीजिए, उसमें गोमूत्र की बूंदें डाल दीजिए, वो जो बूंद है, वो जो जल है वो गंगा जल में जो है वो हो जाएगा। गोमूत्र का स्थान जो है वो पूजा में यही है। गोमूत्र गंगा जल में मिलते हैं ना, तो गंगा जल जो है वो शुद्ध जो है वो जल का स्वरूप है, और वो शुद्धता, वायु की पूरी शुद्धता को जो है वो बरकरार करता है। तो गोमूत्र जो है वायु की पूरी शुद्धता करता है। उसमें जल का अंश है लेकिन वायु को शुद्ध करने का। आपको पता है दुनिया की सबसे अद्भुत स्पेसिस, अद्भुत जैव विविधता कहाँ पे दिखती है? गंगा की जो परिसर है, वो गंगा के परिसर में सबसे ज्यादा जैव विविधता है। पता है वो क्यों है? क्योंकि सबसे सर्वाधिक वायु का शुद्धि जो है वो वहां पे होता है। तो वायु का शुद्धि करने का काम जो है वो गोमूत्र किस माध्यम से करता है? गोमूत्र उसके शरीर में जो अगर आप देखेंगे तो वायु का शुद्धिकरण करता है। तो गोमूत्र वायु का शुद्ध स्वरूप है। गोमूत्र के आप सेंट लगा निकाल लीजिए, गोमूत्र की सेंट जो है वो आप कहीं पे भी यहाँ पे स्प्रे कर देंगे गोमूत्र, तो गोमूत्र भी यहाँ पे वातावरण का वायु जो है ये पूरा जो है वो शुद्ध करने का काम करेगा। तो ये जो है वायु का सबसे शुद्ध स्वरूप गोमूत्र है। और रहा आकाश, आकाश क्या है? अनंत है, बराबर है। तो ऐसे ही छाछ बना रहे, दही मट्ठा बना रहे, मट्ठे में पानी डाल दो, उसको भिगोना, ऐसे वो अनंत होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो आकाश जो है ये छाछ या दही इसमें अनंत है, अनंत। तो छाछ और दही जो है ये आकाश का सबसे शुद्ध जो है ये स्वरूप है। अब आपको समझना केवल इतना है कि ये सब दोष जो है शरीर में किस प्रकार से जो है उत्पन्न होते हैं। अब पृथ्वी मतलब क्या है? जड़ होती है। तो हमारे शरीर में हड्डी जो है ना, हड्डी ये पृथ्वी का दोष निर्माण करती है। इसलिए ये जो होता है ना रीढ़ की हड्डी, क्या सर्वाइकल लुम्बर जो कुछ अभी हुआ ना आपका, ये रीढ़ का हड्डी को विश्राम करना है। कैसे करते हैं? गद्दी पे जाके सो जाएंगे, विश्राम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कैसे होगा? नीचे जो, और किसी को ये दोष है उसको ठीक करना है तो गोबर से लिपे हुए जमीन पर रीढ़ की हड्डी को अगर आराम देंगे, हल हो जाओ 20 मिनट में, तो ये आपका ठीक होगा। पृथ्वी दोष हड्डी, बराबर जड़ है, शरीर में जड़ क्या है? हड्डियां, बराबर। पसीना ये क्या है? शरीर में जल दोष है, उसको ठीक करना है, वो दुग्ध। अग्नि दोष, शरीर में अग्नि का दोष है, उसको ठीक करना है, पेट का तकलीफ है, क्या चाहिए? वो घृत। कि आगे गोल इतना आजकल बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, तो ये घृत क्या करेगा? शरीर में अगर अग्नि का समस्या है उसको ठीक कौन करेगा? वो घृत करेगा। वायु का समस्या है
गौमूत्र करेगा, बराबर है ना। तो वायु का दोष है कितना है सर्वाधिक, गौमूत्र, और आकाश का दोष है। तो तब मेरे को बताइए शरीर में ये 5 चीज होती है, और कोई दोष निर्माण हो सकता है? आकाश जो है वो चिंतन का दोष निर्माण करता है, वायु जो है वो वात का दोष जो है वो शरीर में निर्माण करता है दोष, अग्नि जो है वो पेट से संबंधित बीमारी निर्माण करता है, जल जो है वो रक्त से संबंधित करता है, ये हड्डी से संबंधित करता है। ये परमार्थ से लेकर ये पूरे प्राण की जो है, प्राण में क्या है, ये 5 चीज है ना, वो पूरे पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड किससे बना हुआ है, पंचतत्व से तो बना हुआ है। तो ये पूरी पृथ्वी की अगर चिकित्सा करनी है हमें, भले ही वो खेत की हो, भले ही वो किसी इंसान की हो, भले ही वो किसी प्राणी की हो, किसी भी चीज की अगर चिकित्सा करना है, तो ये सब चीज जो है उसमें काम कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि गाय जो है वो पूरे ब्रह्मांड की जो है वो पर्यावरण का संतुलन रखने का काम जो है वो गाय करती है। वो माता जो करती है वो पर्यावरण के संतुलन के हिसाब से काम करती है। आप अस्थि बना के बता दीजिए कोई भी चिकित्सा, दुनिया का कोई भी थेरेपी अस्थि दोबारा नहीं बना सकता। अस्थि दोबारा बनाने का काम जो है ये 2 चीज कर सकते हैं। आप ऐसे कहिए पंचतत्व सब कर सकते हैं। अस्थि को अगर दोबारा बनाना है, किसी का अस्थि घिस गया है, किसी के बॉल्स यहाँ के जो होते हैं ना पीछे वो घिस गए हैं, वहां पे जो है बैठ नहीं सकता है, ऐसा ऐसा टेढ़ा चलता है, बहुत होता है, उसको बोल दिया ऑपरेशन करवाना है, उसको ठीक करने का काम यही चीज कर सकते हैं और कोई नहीं। और उसमें स्पेसिफिकेशन होता है कौन सा घी ये बना सकता है। सप्त धातु जो होता है रस पहले बनता है, कोई भी चीज लेते हैं रस बनता है जो तुरंत बनता है, उसके बाद रक्त बनता है, मांस मेद मज्जा अस्थि और शुक्र बनता है, उसके बाद ओज बनता है। ओज तो हर एक मिनट बनता है। अगर ऐसा हड्डी को वापस बनाने वाला तो क्या करना पड़ता है, घी को पूरा पारंपरिक पद्धति से शाम को जो है दूध को तपाकर उसको जमाया, जमाने के बाद अगले दिन सुबह दही को बिलोना कर दिया आपने शुद्ध अशुद्ध पद्धति से, दोनों पद्धति से बिलोना कर दिया, और बिलोना करके आपने जो है उसका मक्खन निकाल दिया, और वो मक्खन निकाल कर आपने वो मक्खन को तुरंत पीतल या मिट्टी या लोहे की कढ़ाई में तुरंत गर्म कर दिया, और उसका अगर घी बना दिया, मक्खन निकलने के 42 मिनट के अंदर अगर आपने वो घी बना दिया, और ऐसा घी अगर आपने हड्डियों के पेशेंट को दिया, तो ये हड्डी पुनः निर्माण करने के लिए, ये शुक्र पुनः निर्माण करने के लिए काम करता है। अन्य गोघृत भी जो है वो इसके लिए कार्य नहीं करेगा। तो हमें समझने योग्य बात यह है कि नया घी से लेकर नया घी सबसे अच्छा इसमें काम करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में स्वर्ग की व्याख्या लिखी है कि पुराना धान और नया घी इसका सेवन होना चाहिए। घोड़ा गाड़ी चाहिए, नया घी मतलब ये जो बना है मक्खन नवनीत निकाल के तुरंत उसको पका दिया, तुरंत उसका घी बना दिया, पकाने के बाद हाँ नवनीत को मक्खन को निकालने के बाद तुरंत उसका घी बना दिया। तो ये घी जो है यही हड्डी को पुनः स्थापित करता है। आप अगर उसका मलाई निकालते रहेंगे, मलाई का घी बनाएंगे कुछ काम नहीं करेगा, भले ही वो देसी गाय का हो, वो विशेष काम नहीं करेगा हड्डी बनाने के लिए पेशेंट के लिए। और ये मैं क्या बता रहा हूँ कि वापस बनाने का काम केवल ये कर सकता है। तो हमें जरूरत क्या है कि हमें ये चीज जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग करने की जरूरत है कि हमें कोई इससे नहीं होगा। मैं किसी की कमजोरी नहीं गिरा रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। तो हमें कोई भी दोष अगर निकालना है तो हमारे शरीर में क्या जरूरत है, हमें जरूरत है पंचगव्य की। शरीर के दोष अगर समूल नाश करना है तो हमें पंचगव्य की जरूरत है। और अगर पंचगव्य का सेवन उस मात्रा में करेंगे, अगर समझो हमें कफ दोष है तो हम पंचगव्य का सेवन उस मात्रा में करेंगे। अगर हमें सबसे पित्त दोष है, कफ अधिक हो गया है और हम दूध अधिक ले रहे हैं तो क्या होगा, और भी हो जाएगा ना। तो हमें सुखाना है, उसको सुखाएगा किससे, तो सूखा हुआ दूध देना पड़ेगा। सूखा हुआ दूध मतलब क्या, हवा क्या होता है, बराबर है ना। तो वो ज्यादा है कम करेगा, हवा से कम होगा। अब इसमें भी सडरेज आता है, इसमें भी शरीर में रिफ्लेक्शन कहाँ पे आया, सूखा हुआ है कैसे पता चलेगा,
जल सूखा हुआ है, शरीर में कहाँ पे होगा? आपकी स्किन ले लीजिए, स्किन को ऐसे स्क्रैच कर दीजिए, सफेद सफेद दाग आ रहे हैं तो आपका शरीर सूख रहा है। सूख क्यों रहा है? जल कमी है। सूखता किस चीज से है? वायु। वायु जो है वो बढ़ गया है। वायु को कंट्रोल कौन करेगा? गौमूत्र। तो गौमूत्र लेना जरूरी है कि नहीं? वायु को कंट्रोल करने के लिए गौमूत्र का सबसे सेवन जरूरी है। तो गौमूत्र का सेवन जरूरी है। ये सब चीज जो है ये इसको कंट्रोल करेगा। सोच समझकर और सही मायने में बने या बनाकर अगर आप इसे ले तो आपको जो है ये सही ढंग से जो है ये इसको जो है वो आप समझिए कि पंचगव्य में पंच तत्वों से बनी हुई दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज है। आप एलोपैथी के टर्म्स की बनी हुई जो बीमारी है उसके इलाज तो एलोपैथी नहीं करें। बहुत लोग आके बोल देंगे अरे हमको फलाना बीमारी है, हमको फलाना ये है। आज कार्सियोजेनिक लिख देते हैं, कल वो कोई अलग लिख देते हैं, परसों कोई और टर्म्स निकाल देते हैं। हर बार टर्म्स बदलते रहते हैं। तो हम उनका पढ़ाई करें कि अपना पढ़ाई करें? तो हमारे पैरामीटर्स जो है वो हमें सेट करने होंगे। हमारे पैरामीटर्स क्या है? वास्तविक तक हमारे पैरामीटर्स क्या है? पंचतत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हमारे पैरामीटर्स जो है वो ये है और इस पैरामीटर्स पे बेस के ऊपर हमारा चिकित्सा क्या है? पंचतत्वों का चिकित्सा। 5 तत्वों की कमी होना, 5 तत्वों की अधिकता होना, ये सब चिकित्सा जो है वो हमारे इसलिए शरीर में जो है ये सब इसको ऊपर काम करना सर्वाधिक जरूरी है। और पंचगव्य से जो है वो सभी बीमारियों का इलाज इसी कारण संभव होता है कि पंचगव्य के अंदर 5 तत्वों की जो है वो समानता है। 5 तत्व जो है वो उसमें शामिल है। तो ये चीज हमें समझनी होगी। तो कैंसर जैसी बीमारी है उसमें क्या करेंगे? कर सकते हैं। दिनचर्या वाली बीमारी है, मतलब डायबिटीज की बीमारी है, डायबिटीज तो अग्नि का बीमारी है। डायबिटीज किसका बीमारी है? अग्नि प्लस वायु, इसका डायबिटीज बीमारी है। क्या जरूरत है उसको? क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब ने एक बताया था चीज कि हड्डियों के बीच में अगर वो नस फंस जाए तो उसका चिकित्सा केवल किससे संभव है? उन्होंने बताया था इससे संभव है। केवल वो नस खुल जाएगा, ऑफिस फंस जाए तो क्या करेंगे? ऑफिस खोलेंगे और फंसना ही नहीं है उसको तो क्या करना पड़ेगा? सब नसों को अगर दौड़ाना है अच्छे शरीर में से तो घी काम करता है। नसों को वो क्यों हो रहा है? जो हड्डियां वहां पे लुब्रिकेशन सूख रहा है, लुब्रिकेशन सूख रहा है इसलिए हड्डियां जो है वो एक दूसरे में दब रही है तो नस दब रहा है। तो लुब्रिकेशन नहीं सूखना चाहिए। क्या काम करता है? वायु को संतुलित रखना चाहिए। बराबर है कि नहीं? वायु को संतुलित रखना चाहिए। वायु को संतुलित रखने वाला काम कौन करेगा? गौमूत्र। गौमूत्र और गोघृत का उसको सेवन देंगे। गोघृत जो है लुब्रिकेशन बनाने में रक्त की जरूरत होती है। रक्त का दोष जल दोष है, दूध के साथ उसको घी देंगे और गौमूत्र उसको पिलाएंगे। जी बताइए पेशेंट ठीक होते हैं कि नहीं? जी 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 जी। जैसे ये चीज जो है आपको बता दूं कि कोई भी पेशेंट को आप पंचतत्वों के अनुसार अगर डायग्नोस करेंगे और पंचतत्वों के अनुसार अगर उसको आप दवाई देंगे और ये चीज को आप बाकी की बहुत संभव। आपको पता है हार्ट जो होता है वो हमारे कैसे बराबर होता है? मुट्ठी के बराबर होता है ना जी। हाँ, जैसा मुट्ठी है वैसा हार्ट होता है। हार्ट कहाँ पे होता है? हाँ, आप किसी का हार्ट का बीमारी है कैसे जांच करेंगे? अब एक दो पॉइंट आपको पता चल गया और भी कंफर्म करना है ये कि नहीं, क्योंकि इसी पे नहीं आएगा हार्ट का बीमारी। इसी कब आएगा? जब हार्ट का बेड़ा गर्क हो जाए तब तो बताएगा इस सही में कि अरे ये हो गया। तो इसी में थोड़ी आएगा। तो कैसे करेंगे? बिना हाथ लगाए किसी ने बोल दे कि मेरे को जांच कैसे करेंगे? आप उसको मुट्ठी ऐसे कराओ, आप कराओ ऐसे, आपका मुट्ठी करो ऐसे एकदम पूरा बंद करो कि आप बाद में फिर से दोनों हाथ में बताओ, मेरे को सामने बताओ तो बता दो आपके इसमें हार्ट की पेशेंट्स को। मास्क कितना हो रहा है? पूरा खोलिए, पूरा खोलिए, पूरा बंद करिए अच्छे से, एकदम एकदम अच्छे से बंद करिए ऐसे एकदम अच्छे से बंद करिए। क्या हो रहा है आपको? सिर दर्द होता है कभी?
करिए पूरा, बंद करिए एकदम जितना क्लियर कर सकते। आपको पता है उम्र के 20 साल के बाद सब में जो है ये शुरू होते हैं। बहुत लोगों में आपकी बीमारी है, इनको तो गंभीर है, उनको भी है बीमारियां। ये कम उम्र वाले को सबसे ज्यादा बीमारी दिख रहा है, इनका नहीं दिख रहा है। आप घी खाते हैं देसी गाय का? घी खाते हैं देसी गाय का? ये तो बहुत सारा चला देते हैं। नहीं। ये महिलाओं में वैसे भी कम होता है हार्ट का बीमारी, लेकिन ये क्या है कि ये जो है हमारा रिफ्लेक्शन, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ आपको, कोई ये नहीं है, ये जादू नहीं है, ये हमारा रिफ्लेक्शन जो है शरीर का, जो मुट्ठी के जैसा है ना, तो मुठ सही तरीके से बाईपास किसी का हुआ है उसको बोलिए बंद करने के लिए, वो ऐसा बंद करेगा, उसका मुठ नहीं बंद होगा, फिर नहीं होगा क्योंकि हार्ट में तक उसका हार्ट मजबूत है, ये मजबूत रहेगा। हाँ, मुट्ठी बंद नहीं होगा, उसका हानि रहेगी। बाईपास का वो ऐसे बंद होगा, ऐसे खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा, टेढ़ा खुलेगा, ऐसा खुलेगा, नाखून दिखेगा उसका ऐसे ऐसे। तो इनका देखिए, करिए, हाँ, खुलिए, पूरा खुलिए, बंद करिए, ये देखिए, तो ये अपना बाहर निकालिए, पूरा बंद करिए, ये देखिए, बंद करिए, ये देखिए, इनका बताइए आप बताइए, बंद करिए, हाँ, ये देखो कैसे हो रहा है, बताइए सबको बताइए। ये दिखाई दे रहा है तो लेफ्ट वेस्टिबुलर में प्रॉब्लम है, आपको कोई लैब में जाने की जरूरत है, तुरंत बताएगा ये अंगूठा ऐसे खुल रहा है, ये अंगूठा ऐसे खुल रहा है, आपको है थोड़ा। हम डेली गोमूत्र पी रहे हैं, समझे हुए, डेली गोमूत्र पी रहे हैं। इसमें जरूरत क्या है, इसमें जल और घी, ये दो चीज जो है वो हार्ट के नस को पूरा खोलने का काम करता है, तो जरूरत ये है। और वायु जो है उसमें हार्ट में अर्जुन का छाल मिलके दवाई बनता है जी, जी, जी। गोमूत्र के साथ, तो वो अगर आप देंगे उसको तो पेशेंट ठीक होना है। 3 महीने में हमारे पास तो हार्ट के इतने पेशेंट आते हैं, इतने पेशेंट आते हैं कि आप बोल नहीं सकते। जीभ इनका अगर देखेंगे, जीभ का सामने वाला जो हिस्सा है ना, ये लाल रहेगा, करिए, देखिए सामने वाले तो खाली पेट देख लीजिए, बहुत लोगों का जीभ सफेद होता है, बहुत कम क्लीनर करते रहते हैं। वो सफेद क्यों है? क्योंकि पेट में मल है। पेट साफ किसका काम है? वायु का काम है। और जिसका पेट साफ नहीं है उसका किडनी भी खराब होगा, लीवर भी खराब होगा, हार्ट भी खराब होगा, उसका त्वचा भी खराब होगा, सांस भी खराब होगा, सब खराब होगा। आपको पता है पेट साफ होने का सबसे अच्छा अनुभव लेना है, तो सबसे अच्छा क्या है बताइए? गोमूत्र। पेट को सही रखता है, और पेट किसी का साफ नहीं है, कितना परसेंट बीमारी तैयार हो जाएगा? 80%, 90% बीमारी जो खुलता है दरवाजा वो पेट से खुलता है। पेट को सही रखिए। पेट को सही कैसे रखेंगे? जो है पेट को क्लीन करने का काम करेगा। पेट को क्लीन का तकलीफ पेट से शुरू हुआ है, और पेट से शुरू होकर जो है वो हार्ट तक अभी आ गया, हार्ट का बीमारी शुरू हो रहा है। अब ये हार्ट के मेजर पेशेंट नहीं है, लेकिन अभी इसको अगर ठीक कर लेंगे, बताएंगे, अब ऐसे ही जाके ECG करा लेंगे, हार्ट का सब टेस्ट कर लेंगे, तो मैं पागल क्या बता दिया। ताज़ा गोमूत्र का अलग मात्रा रहता है, अर्क बना हुआ रहता है अलग मात्रा रहता है, उसमें भी कौन सा गाय का लेना है वो सब ग्रुप बना रहे हैं ना, ग्रुप में डाल बनता है। क्यों बनता है? तो पेट साफ नहीं हो रहा है, देसी गाय की क्या पहचान है? अभी एक दूसरे से बहुत जो भी जुड़ा कुछ हुआ है। प्रश्न रहेगा ये तो बड़ा चार्ट रहता है, मेरे पास समय होता तो आपको पूरा डायग्नोस बताता कि कैसे करते हैं। केवल डायग्नोस का विषय नहीं है, चिकित्सा भी संबंधित है। चिकित्सा के लिए क्या करना पड़ेगा? पंचगव्य का प्राशन। चिकित्सा के लिए पंचगव्य का प्राशन बहुत जरूरी है। ये सब चीज पे आपके नाखून देखेंगे ना, आप नाखून का ग्रोथ कौन तय करता है पता है आपको? किडनी। नाखून के ऊपर आपके अगर लाइंस है, लाइंस है आपके नाखून के ऊपर, देखिए सफेद सफेद कबूतर से वो पित्त का होता है, रंग बदलता है, वो पित्ताशय में लीवर बदलता है। लेकिन लाइंस अगर आ गए तो किसकी वजह से होता है? ऐसे लंबी लाइन लाइंस आप ऐसे लगाइए तो आपको महसूस हो जाएगा। व्हाइट कलर तो आपके किडनी के दोष अलग ही एक अलग आप ही बोलेंगे मेरे को किडनी का कोई बीमारी नहीं है, अलग मोटा मोटा हो जाता वो किडनी का कोई बीमारी नहीं है, लेकिन खराब होने से वो उसको 2 घूंट पी लेना, उससे लाइफ आ जाता है। आप पानी को घोट घोट पीना शुरू कर दीजिए, आपका लाइफ खत्म हो जाएगा। अब आपका जो है ये घुटना जो है टकना, टकना भी काला हो सकता है। आपका जो ये है ना यहाँ पे, ये भी काला हो सकता है। हाँ, आपको
कान से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। ये सब जो है ये काम जो है कौन करता है? किडनी करता है। तो किडनी का फिल्ट्रेशन का जो काम है उसको ठीक करना पड़ता है, उसको शुद्ध करना है, स्वच्छ करना है, पानी घोट घोट करके पीना चाहिए। और दूसरा चीज क्या है कि वो जो काम आता है वो छाछ के पास होता है, गोतक्र का नित्य सेवन करते रहिए आप। इसके लिए छाछ का सेवन नित्य करेंगे तो आकाश तत्व और वायु तत्व जो है वो बैलेंस रहेगा, आकाश तत्व वो जो है बैलेंस रहेगा। तो ये काम जो है ये छाछ जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से जो है करता है। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है, याद रखिए, सिर में जाकर नसों को खोलने वाला दुनिया में एक ही दवा है, वो है देसी गाय का घी। देसी गाय का पंचगव्य घी जो नाक से अगर आप उसका सिर का द्वार कहाँ पर है? नसिका द्वार है ना, तो नसिका अगर उसको आप करेंगे तो ये जो है यहाँ पर इसको खोल देगा। ऐसे काफी